नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। इंडिया यूएई के आपसी व्यापार को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है कि आपसी व्यापार जो कि 73 बिलियन डॉलर्स पे था वो अब बढ़ते हुए 88 बिलियन डॉलर्स को टच करने वाला है। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू दी CEPA जो कि इंडिया और यूएई के बीच में आज से 6 महीने पहले मई के महीने में साइन किया गया था। बल्कि इतना ही नहीं, दोनों देश जो हैं वो अब रुपी दरहम में व्यापार करने की बातचीत भी कर रहे हैं, लोकल करेंसीज में व्यापार करने की बातचीत कर रहे हैं, सो दैट जो अमेरिकन US डॉलर है उसको बाईपास कर सकें, उसके ऊपर निर्भरता को कम कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डेटा आज से लगभग 2 दिन पहले सामने आया था, जब यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान ये भारत के दौरे पर आए थे और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के साथ इन्होंने मुलाकात करी थी। इन्होंने आंकड़ों को डिस्कस किया कि किस तरीके से इंडिया यूएई का जो आपसी व्यापार है वो 88 बिलियन डॉलर्स को टच करने वाला है। बात करेंगे इन आंकड़ों के बारे में डिटेल में एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया यूएई का जो आपसी फ्रेंडशिप है और जो आपसी बॉन्होमी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर हम लोग बात करें जो आंकड़े थे बिफोर द साइनिंग ऑफ सीपा, तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज स्टूड एट मेयरली 43.3 बिलियन US डॉलर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली गुड्स वर्थ 16.7 बिलियन डॉलर्स और इंपोर्ट हमारा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था बिकॉज हम लोग यहाँ से कच्चा तेल मंगवाते हैं, तो वो 26.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास यहाँ पे हमें आंकड़े देखने को मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारी बहुत सारी यहाँ पे बातचीत वगैरह शुरू होती है। इंडिया यूएई का फ्री ट्रेड पैक्ट अल्टीमेटली जो है वो लागू हो जाता है मई 1, 2022 को। हमें ये वाली जो बहुत ही बड़ी खबर थी वो देखने को मिलती है और यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि जैसे ही हमने इसको साइन किया था उम्मीद ये करी जा रही थी कि इस सीपा के थ्रू हम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने वाले हैं टू एनकरेज एंड इम्प्रूव ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। बिकॉज इस सीपा के थ्रू हमने बहुत सारे टैरिफ्स को रिड्यूस किया था, बहुत सारे आइटम्स के ऊपर जो टैरिफ्स हैं उसको एलिमिनेट ही कर दिया गया था, सो दैट दोनों देशों में केवल जो व्यापार है वही नहीं बढ़े बल्कि बहुत सारी जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सके। इंटरेस्टिंगली एक ऐसा सीपा था, एक ऐसा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था जिसको कि कंक्लूड करने में मात्र 88 डेज लगे बिकॉज दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को लेके इजीली कंसेंसस में आ चुकी थी और बहुत जल्दी सेम पेज पे दोनों ही कंट्रीज पहुँच चुकी थी। और आप देखें इसका हमें पहले भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था जब आंकड़े सामने आए थे सितंबर 25 को कि इंडिया के जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स टू यूएई हैं वो ऑलरेडी 14% से बढ़ चुके हैं इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। और ये भी बिल्कुल केवल और केवल सीपा की वजह से ही हमें देखने को मिल रहा था। बल्कि अगर आप देखें पूरी दुनिया भर में जो हमारे नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स बढ़े थे दे हैड रिजन ओनली बाय 3%, लेकिन केवल यूएई में जो हमारे नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स बढ़े थे दे हैड रिजन बाय ऑलमोस्ट 14%, यानी कि ऑलमोस्ट 5 गुना का हमें यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर देखने को मिला। और ये ओनली एंड ओनली सीपा यानी कि इस पर्टिकुलर FTA की वजह से हमें देखने को मिल रहा था। उसी टाइम की बात है जो भारत के एम्बेसडर हैं टू यूएई संजय सुधीर, इन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो आपसी व्यापार है वो बहुत ही जल्द 90 बिलियन डॉलर के आंकड़े को क्रॉस कर देगा, जो कि अगर आप देखें ऑलरेडी 72 बिलियन डॉलर्स के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। इन्होंने कहा था कि वी विल सून क्रॉस 90 बिलियन डॉलर्स और जो 100 बिलियन का टारगेट है वो बहुत ही जल्द टच हो जाएगा। और अब आपके सामने है नवंबर 22, 2022 को यह खबर सामने आती है इंडिया यूएई बायलैटरल ट्रेड टू क्रॉस 88 बिलियन डॉलर्स दिस ईयर, क्योंकि आंकड़े इस चीज़ को साफ साफ दर्शाते हैं कि बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त ऑफ द करंट फिस्कल ईयर जो आपसी व्यापार है दिस ऑलरेडी स्टैंड्स एट 36.82 बिलियन डॉलर्स और जो प्रोजेक्शंस लाई जा रही हैं ये 88 बिलियन डॉलर्स के आपे रुकेगा नहीं, ये बल्कि उसको क्रॉस करेगा। और अगर आप इसकी तुलना करते हैं पिछले साल में तो हमारा जो आंकड़ा था वो 73 बिलियन डॉलर्स का था, एग्जैक्ट आंकड़ा 72.9 बिलियन डॉलर्स का था और हम लोग उसको बहुत ही बड़ी मात्रा से बढ़ाने वाले हैं। ऑलमोस्ट आप देख लीजिए सिंपली ऑलमोस्ट 20% से इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। एंड अगेन आई विल रिपीट, दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द लैंडमार्क सीपा जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है। उम्मीद करी जा रही है कि जल्द ही शायद यूएई जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है, सरपासिंग चाइना, एंड शायद ऐसा
होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इनफैक्ट अगर आंकड़ों की बात करें, बायलैटरल ट्रेड में हमें 38% की वृद्धि देखने को मिली इन द लास्ट 5 मंथ्स। बायलैटरल ट्रेड वाज 38% हायर एज कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट हमें 27% का वृद्धि देखने को मिला और इंपोर्ट्स में हमें ऑलमोस्ट 45% का इंक्रीज देखने को मिला ड्यू टू दी हायर क्रूड प्राइजेस, जो कि यहाँ पे बेसिकली हमें ग्लोबली ही देखने को मिल रहे थे। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो सीपा की वजह से केवल इंपोर्ट्स ही नहीं बल्कि इंडिया से एक्सपोर्ट्स को भी काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिला है। सो म्यूचुअली बेनिफिशियल साबित हुआ है ये वाला सीपा फॉर बोथ द कंट्रीज। एंड इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी काफी बड़ी हैं। यूएसडी $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने रिलायंस में करी थी यूएई वालों ने, फिर यूएसडी $2 बिलियन करा था इन्होंने अदानी में, अप्रैल 2022 की बात है, और $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा था टाटा मोटर्स में अक्टूबर 2021 की बात है। एंड और ऐसा भी नहीं कि ये केवल वन वे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इवन इंडिया के द्वारा, रिलायंस के द्वारा इन्वेस्ट किया गया था अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन इन द पेट्रोकेमिकल्स जॉइंट वेंचर इन द यूएई। ये कहानी दिसंबर 2021 की है, यानी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे में काफी इजीली निवेश भी कर पा रही हैं, ऑल अगेन थैंक्स टू द फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स जो कि सीपा के द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद दोनों देशों ने ऑलरेडी रुपी डरहम के आपसी जो ट्रेड है, लोकल करेंसीज में जो ट्रेड है, उसको लेके बातचीत भी शुरू कर दी है, बिकॉज आरबीआई यहाँ पे चाहता है कि हम लोग रुपी को इंटरनेशनलाइज करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो सेटलमेंट्स हैं उसको आईएनआर में करें, एंड वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर करेंसीज। और यूएई भी इस चीज़ को लेके इंडिया के साथ सेम पेज पर है, इसकी बातचीत शुरू हो चुकी है, बहुत ही जल्द ये हमें कंक्लूड होता हुआ देखने को मिलने वाला है। नॉट जस्ट दैट, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि कह रहा है कि हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि इंडिया का पेमेंट सिस्टम है, सो दैट जो रेमिटेंसेज हैं उसमें ज़्यादा आसानी देखने को मिल सके। बल्कि यूएई ने तो ये भी कहा है कि हम लोग इंडिया का जो रुपे सिस्टम है उसको भी बहुत ही जल्द एक्सेप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट इस बार इंडिया ने यूएई को G20 का जो होने वाला सम्मेलन है उसमें भी एज अ स्पेशल इनवाइटी न्योता दिया है। इवन दो G20 में यूएई जो है वो मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया हैज इनवाइटेड यूएई एज गेस्ट कंट्री फॉर 2023 G20 समिट व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसके अलावा जो हिंदू टेंपल, पहला हिंदू टेंपल यूएई में है, उसकी कंप्लीशन होने वाली है बाय 2023। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी, आज से आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, और अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म होते हुए 2023 के एंड तक इसको रेडी भी कर दिया जाएगा। हमारी पहली आईआईटी जो कि इंडिया के बाहर होने वाली है टू विजिट अबू धाबी टू डिस्कस प्लान फॉर फर्स्ट आईआईटी कैंपस इन यूएई, वो भी यहाँ पे बातचीत शुरू हो चुकी है, बिकॉज ऑलरेडी हमने इसको लेकर बल्कि टीम भेज दी है जो कि वहाँ पे जाके इसका पूरा का पूरा देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो येस, अ लॉट इज हैपनिंग, और हमारा जो एंगेजमेंट के स्तर हैं, एंगेजमेंट के लेवल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा विविड और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, और साथ ही में ये सभी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपीज़ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलता है, और साथ ही में मेरे द्वारा बनाया गया साइंस एंड टेक का कोर्स भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे